मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और मिथिला मंच न्यूज पर बड़ी बात लगातार जारी है, क्योंकि मिथिला मंच न्यूज एक ऐसा चैनल है जो दरभंगा के तमाम उन नेताओं को बोलने का एक मंच देता है, ताकि हम उनके विचारों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जो प्रवक्ता हैं उनको तक पहुंचा सके कि दरभंगा में भी बोलने की क्षमता है। और आज हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि राजनीति बिल्कुल खामोश हो चुकी है। राजनीतिक दल के नेता खामोश हो चुके हैं। अंदर सदस्यता अभियान जिला अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया जोरों पर है, लेकिन वास्तविक जनता भ्रमित है कि राजनेता कर क्या रहे हैं, बोलते क्यों नहीं है, क्या करना है। क्या राजद जदयू से मिलेगी या जदयू से भाजपा अलग हो जाएगी या फिर राजद और भाजपा का तालमेल होगा। कई तरह के विकल्प पर जनता सुनकर भ्रमित हो रही है। और आज हम तीनों नेता से पूछेंगे कि जनता को भ्रमित क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ आज लाइन पर मौजूद है। सबसे पहले हम अपना परिचय करा दें पार्टिसिपेंट का। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के बद्रे आलम बदर जी हैं। बद्रे जी, आपका स्वागत है। दूसरी तरफ हम बता दें एडवोकेट तनवीर आलम जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। तनवीर जी, आपका स्वागत है। और हम बता दें जदयू के भी वरिष्ठ नेता है हमारे साथ श्याम किशोर प्रधान। श्याम जी, आपका भी स्वागत है। तो चले, हमारे साथ तीनों नेता जुड़ गए। हम सबसे पहले सवाल पूछेंगे कि आखिर जदयू सबको भ्रमित क्यों करती है। श्याम किशोर जी, पहले करती है, राजद में भी थी, भाजपा में है, अब फिर सुनते हैं कि राजद की तरफ बात उड़ी है। जो कल का रघुवंशी का बयान आया है, क्यों जनता को भ्रमित क्यों कर रही है जदयू, क्यों लुभाती है भाजपा और राजद को। श्याम किशोर जी, जनता दल यूनाइटेड किसी को भ्रमित नहीं कर रही है, बल्कि जनता दल यूनाइटेड जो 18 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी से जो अटूट रिश्ता हुआ था, वो रिश्ता पहले भी कायम थी, आज भी कायम है। हमारा एक ही प्रिंसिपल है कि हम कम्युनलिज्म पर, करप्शन पर और क्राइम पर किसी से समझौता नहीं कर सकते, और उसमें सबसे फिट बैठते हैं भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा दूर दूर का रिश्ता रहा है। हम एक चुनाव नहीं, कई चुनाव साथ लड़े हैं। इसलिए यह भ्रम लोग फैला रहे हैं कि हम अलग होने जा रहे हैं। बिल्कुल ही अलग नहीं होने जा रहे हैं, बल्कि 19 का चुनाव आपने देखा है, अभी 220 का चुनाव आप देखेंगे। ये 220 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के संयुक्त गठबंधन से एनडीए का चुनाव होगा। चलिए, ये श्याम किशोर जी हैं, लेकिन हम बता दें राष्ट्रीय जनता दल के रघुवंशी का बयान आ गया है। वो कह रहे हैं कि आने वाला चुनाव में देख लीजिए कि जदयू राजद का गठबंधन हो गया। क्या बद्रे आलम जी, ये क्या मामला है, क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हैं आप लोग। बद्रे जी, चर्चा करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। केवल एक शब्द बताइए, चर्चा करेंगे बद्रे जी। लेकिन ये बताइए, रघुवंशी के बयान को किस रूप में आप लेते हैं कि जदयू राजद के साथ तालमेल हो सकता है, किस रूप में लेते हैं। ये ऐसा है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने विचारों सिद्धांतों पर लगातार काम करता रहा है और समाजवादी विचारधारा को मजबूत करता रहा, सांप्रदायिक ताकतों से मजबूती के साथ लड़ता रहा, और वो आज भी लड़ रहा है। अपना सवाल ये है, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि माने गठबंधन ये वो, हमारा तो ऑलरेडी महागठबंधन है और महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ हम लोग लड़ना है। लड़ने तनवीर हसन जी को सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और लोकतांत्रिक पार्टी में बहुत सारे हमारे नेता भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों की अलग राय हो सकती है।
सवाल है कि राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि सांप्रदायिक शक्तियों वो एक करना चाह रहे हैं, पूरे देश भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए एक फ्रंट बनना चाहिए। इसके लिए तो लगातार इस पार्टी की है और रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सुबह में मान लें कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक हो, शाम में मतलब सेकुलर बन जाए, ऐसे लोगों से उस जमाने में देख लीजिए जब जिस समय से इन लोगों का लगातार 13 साल जब इन लोगों की सरकार रही है और कांग्रेस के साथ जिसके साथ अलायंस करके इन लोगों ने गवर्नमेंट बनाया था, तो भागवत आज़ाद का ज़माना भी देखा जाए, भागलपुर दंगा का, और बड़ा बड़ा जो मामला है दंगा और सांप्रदायिक पार्टी हम लोग हैं। अरे हम लोग हैं, हम लोग दंगा सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। आज माइनॉरिटीज मिला के टोटल 18 करोड़ हम लोगों के सक्रिय सदस्य बन चुके हैं। मनोज बाबू, जी जी एक बार मनोज बाबू, तनवीर जी को सबसे मौका मिलेगा, पहले तनवीर जी को बोलने दीजिए। मनोज बाबू, तनवीर जी का सवाल है हमारा, मनोज तनवीर जी बाबू, का भी सवाल है। हाँ बोलिए मनोज बाबू, मनोज बाबू, नहीं बोलिए बोलिए। मनोज बाबू, सर्वविदित है। आज मोब लिंचिंग का मामला देखिए, हम कवरेज राष्ट्रीय जनता दल के बारे में, झारखंड में उसकी हत्या होती है हेलो, और हम हत्या के राष्ट्रीय केस जनता को दल के सरकार बारे में द्वारा एक ही बात आपसे अनुरोध करेंगे उसको जो है तो कि राष्ट्रीय जनता दल उसको जो है तो स्वयं 304 वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है। अरे ये तो माने कहने की बात है, जो स्वयं वेंटिलेटर पर पड़ी हुई हो, जिसका नेता 6 महीना से क्या गायब होता हो, है। आज जो देख लीजिए प्रतिपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभा नहीं सकता हो, उसको हटाने की जो बात पटना होती है छोड़ दिया हो, बिहार छोड़ दिया हो, भारत के गृह जब मंत्री ये कहता है छोटी कि सी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। इतना धारा गुरुतर 371 दायित्व क्या है, प्रतिपक्ष का मिला हुआ कर लेना है, चाहिए। मुख्यमंत्री के समान नॉर्थ ईस्ट में अधिकार जो धारा प्रतिपक्ष के 371 नेता को है, मिलता है, अब वो राष्ट्रीय जनता दल को मिला हुआ है। लेकिन ये आदमी पद छोड़कर, ये आदमी अपनी ड्यूटी छोड़कर प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं लगता है कि गया, तो ये पूरा का प्रधान राष्ट्रीय जनता दल अभी वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है। इसका सिर्फ सांस चल रहा है, इसमें कोई जान कोई भविष्य भी नहीं है इनके नेताओं का। शायद प्रधान जी को पता नहीं है कि अगर मान ले के व्यक्तिगत रूप से अगर कोई समस्या के कारण के लिए कोई अब्जेक्ट है, उसको कहे मान ले पार्टी लगातार सजग और सक्रिय और संघर्ष कर रही है, उसको पता नहीं है कि सरकार को इनको छोड़ना पड़ा। आज मान ले पटना में जो वहाँ पर जो गरीबों को उजाड़ने का काम किया, वहाँ पर गरीबों को जो हटाने का काम किया, मछली वाले को, दूध वाले को, वहाँ वाले लोगों को, वैसे लोगों को हटाने के लिए लाल तेजस्वी यादव रात भर वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, सरकार को मानना पड़ा, सरकार को मानना पड़ा। पता नहीं आंदोलन कहाँ चल रहा है, गाँव में सदस्यता अभियान चल रही है, इनको दिखाई नहीं पड़ता है, लगता है कि चश्मा ये बनवाना पड़ेगा, लगता है पिता को अलायंस होने जा रहा है, ये भ्रम फैला रही है। 370 पर मतभेद है, 370 पर मतभेद है, 3 तलाक पर मतभेद है, जिस पर मतभेद है और क्या समझे। पहले श्याम किशोर प्रधान जी ने कहा कि हमारा अंडरस्टैंडिंग आपसी कई मामलों पे जो हम लोगों का गठबंधन का जो धर्म है हम निभाएंगे, लेकिन उनका कुछ अपना स्टैंड है, कानूनी स्टैंड है, उस पर उन लोगों का कभी न कभी नाराजगी रहता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों में आपसी कोई फूट है या तकरार है। आने वाला विधानसभा हम लोग साथ लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मंदिर के लिए बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ेंगे हम लोग, बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ेंगे, ये मंदिर अक्षुण्ण रहेगा। ये 220 में पता लग जाएगा। अभी 220 की बात कीजिए। बादल जी बोलिए। नीतीश जी तो कुर्सी के लिए, नीतीश जी कुर्सी के लिए कुछ भी कर लेंगे, ये किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। सांप्रदायिक शक्तियों को कह करके उसको मान लेंगे, फिर उससे हाथ मिला लेंगे। ये इनका क्या कहना है? ये 3 एनडीए का को जानकारी होगी। ये मान लेकर राष्ट्रीय जनता गठबंधन था, उसका जो एजेंडा था उसमें धारा 370 यूनिफॉर्म कोड, ये सारी बातें जो मतलब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मुद्दा, ये सारे मुद्दे था। ये तो मान ले कितना मान लीजिए थे कि अपना जो है जो मतलब के चुनाव घोषणा पत्र नहीं जारी कर सके।
ये अपनी बातों पर खड़े नहीं रह सके, एनडीए का जो एजेंडा है उसको मेंटेन नहीं करा सके। ये सत्ता के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं और ये बोले कि लोग काफी कुछ मिलता है तो जनता तो भ्रमित होगी। आपकी राजनीति खत्म हो चुकी है बद्रे जी, आपकी राजनीति खत्म हो चुकी है बद्रे जी। राजद की राजनीति खत्म हो चुकी है 6 महीना से। हमने पार्लियामेंट में राजनीति खत्म हो चुकी है, हमने विरोध में मतदान किया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने बाइकआउट किया। यही होता है दोहरा चरित्र, यही होता है, ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। सवाल है कि हम सांप्रदायिक शक्तियों हमने सांप्रदायिक शक्तियों से कभी हाथ नहीं मिलाया, हम सांप्रदायिक शक्तियों से कभी हाथ नहीं मिलाया, न मिलाएंगे। अपने सांप्रदायिक शक्तियों से कभी फिर वही अपने रंग में आ गए थे, जिसकी वजह से नीतीश बाबू भागे आपको छोड़ के। हम लोग खामोश कर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आपका खामोश। कुर्सी तो आपको भी अरे अभी देखा पटना में दूध बेचने वालों के साथ, मछली बेचने वाले के साथ, जहाँ भी जो घटनाएं घटती है उस पर हमारी पार्टी, हमारे नेता लगातार सक्रिय काम कर रहे हैं। सदस्यता अभियान चल रहा है, सारी बातें चल रही है, हर नीतीश जी तो सब कुर्सी प्रेम है, जहाँ कुर्सी रहेगी वहाँ जाएंगे। इनको लगा कि नहीं तो सृजन में हमको जेल भेज देंगे, सृजन घोटाला में इनको लगा कि हमको जेल भेज देंगे, इनको लगा कि हमको मुजफ्फरपुर कांड में जेल भेज देंगे, इसलिए वो जाकर के हाथ मिला लिए। अरे हम तो जनता की ताकत से और हमने तो कुर्बानी देने का काम किया। 80 सीट लाने के बाद भी जो हमसे कम तादाद में थे उसको हमने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, क्योंकि सांप्रदायिक शक्तियों को नीतीश कुमार की सरकार को जब जीतन राम मांझी गिरा रहे थे उस वक्त भी नीतीश कुमार को हमने शक्ति देने का काम किया, क्योंकि सांप्रदायिक शक्तियों को समाप्त करना है, छूट करना है। इसके लिए लगातार हमारा संघर्ष था और संघर्ष के कारण अरे नीतीश बाबू का हमने इस्तेमाल हम तो आज भी कह रहे हैं कि सांप्रदायिक को रोकने के लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है सत्ता पाने के लिए सांप्रदायिक शक्तियों से मिल जाएगा, जरूरत पड़ने पर सत्ता हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं करता। दोहरा चरित्र लोगों का नहीं है। पथ पर बढ़ रहे हैं एक ही विश्वास। अरे भाई धारा 370 को आपने कहा कि भारत में आ जाए, मान लिया धारा 371 के बारे में गृह मंत्री का क्या बयान है, आपने देखा है धारा 371 क्या है? पहले जानकारी प्राप्त करें धारा 371 के बारे में। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्यों है उसके बारे में क्या काम है? धर्म भू है, कर्म भू है। मित्रों, देश में अखंड भारत बनाने के लिए जनता दल यूनाइटेड पूरी ताकत लगाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ हम वो पीए को भी लेंगे, हम और जो चीन से जो हमारा 62,000 वर्ग किलोमीटर है उसको भी लेंगे, लेकिन ये संबंध बना के रखेंगे, क्योंकि हमको अखंड भारत बनाना है, यही लक्ष्य है हमारा। और अभी 220 की लड़ाई है, 220 का चेहरा सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। जब बिहार में नीतीश कुमार है तो फिर विचार क्यों? अखंड भारत का मतलब है कि भारत में धारा 370 की जानकारी उनको है, धारा 371 की जानकारी उनको है, धारा 371 में नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या कहना है? नहीं, धारा 371 के बारे में गृह मंत्री का क्या बयान आया, ये हम जानना चाहते हैं, बताओ। जनता का सवाल पूछ लेते हैं। देखिए इनका चेहरा देखिए, इनका चेहरा दोहरा चरित्र देखिए, अभी दोहरा चरित्र ये भी जाहिर कर रहे हैं, पार्टी से जुड़ गए इसलिए धारा 371 क्या कहता है? नॉर्थ ईस्ट को जो मालेगी नॉर्थ ईस्ट को जो मालेगी रहेगी उस पर हम हाथ नहीं लगाएंगे। ये अमित शाह का बयान आता है, वही धारा चल रही है, क्योंकि वहाँ की बहुलता है इसलिए वो नॉर्थ ईस्ट में की बहुलता नहीं है, इसलिए नहीं करता। जहाँ पर तरह तरह के और जब हमने देखा कि करप्शन के चरम सीमा पर राष्ट्रीय जनता दल चली गई, हमने उसका साथ छोड़ दिया।
सही। मैंने उनको कहा कि आप जो है तो करप्शन पर अपनी बात को रखिए, उन्होंने नहीं रखा, मैंने साथ छोड़ दिया। हम करप्शन से समझौता नहीं कर सकते, कम्युनिज्म से समझौता नहीं कर सकते, अब्दुल बारी सिद्दीकी क्राइम से समझौता नहीं कर सकते। पलटूराम है, पलटूराम। यही लक्ष्य है। के यहाँ जाते हैं, आखिर अब्दुल बारी सिद्दीकी के यहाँ जाते हैं आपके मुख्यमंत्री जनता को भ्रमित करने के लिए। देखिए, अरे लगता है इनको ऑडियो दिखाना पड़ेगा भाजपा के बारे में, भाजपा के बारे में नीतीश कुमार जी ने क्या क्या कहा है, बताना या मुख्यमंत्री जब जिज्ञासा में उस क्षेत्र में गए तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि अपने पुराने साथी के यहाँ कुछ व्यक्तिगत तौर पर जा सकते हैं। इसका कोई राजनीतिक अर्थ निकालना, इसका मतलब फालतू का कोई काम नहीं है। तनवीर जी बताइए, क्या ये उचित था कि तनवीर जी क्या ये उचित था? मुख्यमंत्री आते हैं तो अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर जाते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। तनवीर जी, राजनीतिक हालात या उस आने वाले भविष्य की संभावना के तहत तो नहीं कहते। बाढ़ का समय था और चूंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का वो क्षेत्र पड़ता है आपको अलीनगर, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का क्षेत्र पड़ता है और बाढ़ का समय था तो नीतीश बाबू जो है, अरे नीतीश जी कुर्सी कुमार है, इस कोशिश में लगे रहते हैं, इसी कोशिश में ये लगे रहते हैं। भाजपा विधायक है उस तहत वो वहाँ गए थे, सुना जाए उसका कोई और माने ये नीतीश कुमार कुर्सी कुमार है, ये इस कोशिश में रहते हैं। भाजपा जब इनको चुहाने का काम करती है तो ये मतलब कि आरजेडी के लोगों से मिलते हैं और दिखाना चाहते हैं भाजपा के लोगों को कि आप ऐसा करेंगे तो मैं राजनीति में चला जाऊंगा। तो ये तो मतलब नीतीश जी का मतलब कि कैरेक्टर ही है, इसमें कहना क्या पलटूराम है, कब पलटेंगे, कब क्या करेंगे, ये तो उनके बारे में कब क्या बोलेंगे, कुर्सी उनकी सुरक्षित रहे। पहले जो होती आ रही है उस हिसाब से लोगों ने अपनी अपनी संभावना, अपने दिल के हालात को व्यक्त किया है, उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। नीतीश बाबू गए थे तो चले बता दें, हमारे साथ आज 3 पार्टिसिपेंट मौजूद हैं और हम दरभंगा के तमाम चाहते हैं कि दरभंगा में भी राजनीतिक दल के नेता हैं जो अपने विचार को प्रमुखता से रख सकते हैं, ताकि राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रवक्ता भी देखें कि दरभंगा के नेताओं के बात की क्षमता है और वो लोग गंभीर मुद्दे पर अपने विचार रख सकते हैं। और इनकी जो मुद्दा है वो है दरभंगा, पूरे बिहार की राजनीति खामोश हो चुकी है और जनता भ्रमित है कि आखिर राजनीतिक दल के नेता अभी क्या कर रहे हैं, किसी बात को लेके स्टैंड नहीं करे। कभी किसी का बयान आता है जदयू टूटेगा, जदयू चला जाएगा, राजद में कभी कहता है जदयू चला भाजपा से अलग होगा, कभी भाजपा, इस तरह के भ्रमित, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। मनोज बाबू, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, सब जानती है और कोई भ्रम में पब्लिक नहीं है, भ्रम में पब्लिक नहीं है। ये 220 है और 220 में नीतीश कुमार के ऊपर लोग मन बना लिया है, यही जनता तय की हुई है। मनोज बाबू तो चलिए हम बता दें, हाँ, बिल्कुल जनता नहीं। लालू जी का जो हीरे मोती तुमने छुपाए हम कुछ लोग न बोले। हेलो, बाबू लालू जी का हीरा मोती। अरे भाई ऐसा क्यों नहीं होगा मनोज जी? सवाल ये है कि एक चुनाव जीत के जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ और रातों रात माने घंटा 2 घंटा के अंदर में हो जाते हैं महागठबंधन हो जाते हैं राज्य गठबंधन के साथ। तो इनके बारे में तो तरह तरह की आशंकाएं होगी। ये तो आशंका पैदा करने वाले लोग हैं, ये तो भ्रमित करने वाले लोग हैं, ये तो कुर्सी कुमार हैं। 6 घंटा के अंदर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हो जाते हैं। 6 घंटा पहले, 4 घंटा पहले ये होते हैं महागठबंधन के लोग। इसलिए लोकसभा में सब सीट हार गए। हेलो, इसलिए लोकसभा में सब सीट हार गए, इसलिए जमानत भी जब्त इनकी हो गई। अरे भाई ऐसा है सबसे बड़ा बिहार का राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल है और जनता के समर्थन और सहयोग आज राष्ट्रीय मिले हमारे साथ है, आपको पता होना चाहिए। हमारे पास आपको जानकारी होना चाहिए, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए आती है इंदिरा गांधी जैसी लोग आती है और ये भी जानकारी होनी चाहिए कि 2014 में तमिलनाडु में करुणानिधि की पार्टी हार गई थी और अभी करुणानिधि की पार्टी ने
और ये भी बता देना चाहते हैं कि 2004 में 2005 जनता करके जनता को जो गुमराह कर दिए थे, जनता इनका सारा हिसाब किताब इस विधानसभा चुनाव में चुकता कर देगी। वो भी इस बार हम निकाल लेंगे इनके विधानसभा में आज वाले बिहार में क्या हो रहा है, आज देख लीजिए नियम लागू करने के लिए किस तरह को परेशान किया जा रहा है। अरे ये तो माने के पूछे ना, सीतामढ़ी में किसको टिकट दिए थे वरुण कुमार को, बाद में माने कैसे हो गया, वरुण कुमार को कहां से दिए थे? सीतामढ़ी में वरुण कुमार को टिकट दिया था, उसका टिकट रातों रात कैसे खींच लिए? अरे भैया मेरे गने में तुम्हारा क्या काम है यार? सीतामढ़ी में रातों रात वरुण कुमार का किसको लिए उम्मीदवार नाचे सीतामढ़ी में रातों रात को कैसे टिकट दे दिए थे? मेरे गने में तुम्हारा क्या काम है? सीतामढ़ी में रातों रात टिकट काट करके कैसे दे दिया था वरुण कुमार का? इसको कैसे टिकट दिया था? गोपालगंज में कैसे टिकट दिया था? अरे यहाँ कैसे टिकट दिया था? झंझारपुर में कैसे टिकट दिया था? छोड़ करके जदयू में आए हैं, कम से कम आप ये बात क्यों आरोप लगाते हैं? अरे हम रामनिवास प्रसाद जो अभी ऐसा क्या जदयू राजनीति में लोगों ने काम किया, सारा जनता इस बार 2020 के चुनाव में सारा हिसाब हम एक और बात बताते हैं। हेलो, हम फातमी साहब के बारे में एक और बात बताते हैं। जब से वो शामिल हुए हैं अभी तक में वो लगभग 27,000 कार्यकर्ता को पार्टी का मेमोरी दिलवा दिए हैं। 27,000। वो तो कहीं ना कहीं भाजपा को तोड़ करके, राजद और भाजपा को तोड़ करके बना रहे कार्यकर्ता। जदयू राजद भाजपा को तोड़ करके कार्यकर्ता बना रही है। राजद का टूटेगा, हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं टूटता है, कभी नहीं टूटता है। आपका रामनिवास जी टूट गया कमलेश जी, रामनिवास जी पहले भी थे राजद में, और वो अपनी जगह यथा स्थिति चले गए। पहले भी फातमी भाई के साथ थे रामनिवास। तो भाजपा के ये क्या बताइए ना, आप पार्टी की सदस्यता अभियान कर रहे हैं, सदस्यता अभियान चला रहे हैं। अरे आपको पता होना चाहिए कि हमारा भी सदस्यता अभियान, हमारे यहाँ भाजपा के नेता गणेश पासवान जो प्रमुख था वो आया मेरे पास, हमारे यहाँ भोला सिंह आया, बहुत सारे लोग आते रहते हैं। जदयू तोड़ करके राजद टूटेगा, जितना भी तोड़ेंगे फातमी भाई राजद तोड़ेंगे। राजद से चूंकि राजद का उनका राजद में हर गली, हर चौकट, हर केवाड़ी, हर सुराख मालूम है फातमी भाई को। फातमी भाई राजद को ही छेड़ेंगे, राजद को ही तोड़ेंगे। बीजेपी को तोड़ने की उनकी क्षमता नहीं है, बीजेपी तोड़ने की फातमी भाई की क्षमता नहीं है। फातमी भाई की इसका मतलब ये ऐसे लोग बुला के देते थे। एक और है कि भाजपा के वो लोग नहीं थे रामनिवास, वो भाजपा पे लाकर उम्मीदवार बनाया। रामनिवास ने कहा कि किसरिया से लेकर के सिमरिया तक किसी पार्टी में रहेंगे, और आज देखिए आप लेकर चलने वाले नेता हैं। उनकी ऐसा आदमी है जो 5 बार MP बना हो। अरे भाई आप बताएं भाजपा में वो बता रहे हैं, भाजपा ऐसे लोग जिसका कोई मतलब विचार होता है, न कोई विधान होता है, न कोई आधार होता है, ऐसे लोग उम्मीदवार बनाते हैं। जैसा ये कौन है? ये तो गौरव फातमी नहीं दिलाया मिथिलांचल को। फातमी साहब का और अपने मंत्री पार्टी ने 7 बार उम्मीदवार बनाया, पार्टी ने श्याम प्रधान लगातार पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं। ये बताने काम करिए, अरे राजद वैल्यू ने ना किया। अरे ये बोल रहे हैं ना, राजद को बैठ के फातमी, अरे फातमी
का जो है राजनीतिक अच्छे वाले लोगों को पार्टी अच्छे के लोगों हमारे की साथ जरूरत हैं। नहीं है में। तीन पार्टी हमारे साथ मौजूद है, तो तमाम दरभंगा की जनता को अरे आप बताइए ना उनका क्या माने, कब से राजनीतिक उनका कब से शुरुआत है, आपका कब से शुरुआत है, उनका कब से शुरुआत प्रधान जी है? हैं, जदयू से प्रधान जी हैं, एडवोकेट तनवीर हसन जी हैं, ये आपका राजनीतिक करियर कब से स्टार्ट है, उनका करियर कब से स्टार्ट है? और 3 नेता हमारे साथ वरीय नेता जुड़े हुए हैं। राजद को दरभंगा की 7 बार जो बात भ्रमित दिया, हो रही है, उनको उम्मीदवार बनाया, 4 बार तीनों नेता के बयानों जीते, पर कि उसके बाद आखिर मंत्री बनाया, ये तो इतना बात दिया, और हमको लगता है कि वहाँ टकरा के बैगन बने हुए हैं। समय है, लेकिन नवंबर के बाद से राजनीति अरे वहाँ जो है राजद, वहाँ जो है टकरा के बैगन बने हुए हैं। एक शब्द में बोलिएगा, एक शब्द में केवल 370 पर बदर आलम जी आपका क्या कंसेप्ट है बताइए। बदर आलम जी एक शब्द बोलिएगा। चलिए ठीक, धन्यवाद धन्यवाद मैं जी, स्पष्ट रूप धन्यवाद। से बताना श्याम चाहता किशोर हूँ जी, कि ये धारा 370 पर जदयू का क्या 370 concept है? वहाँ जदयू के का पार्टी के जदयू लोग का हैं, साफ उनके concept राय है। और विचार लोकसभा में हमने जरूर अपनी उसके बात जो वाले की बोली। धाराओं में लेकिन बदलाव होना चाहिए। देश की जनता का अगर जो होना mandate है, चाहिए भारत जो में भारतीय जनता पार्टी के एक mandate कानून है, की बात, उसके धारा साथ 371 जनता जो दल नॉर्थ यूनाइटेड ईस्ट में लागू है, जहाँ वो अपने आप को अलग संविधान अपना नागालैंड में चलाते हैं, अरुणाचल में नॉर्थ ईस्ट में चलाते हैं, वहाँ क्यों नहीं समाप्त किया गया? इससे लगता है कि आपकी नीयत साफ नहीं है, आप जो है तो लोगों को भरमाने का काम करते हैं और लोगों के गलत भावना पैदा करते हैं। 370 पर आपने एक महीना के अंदर ही कभी जनता ने ये सोचा नहीं था, किसी भी दल ने ये नहीं सोचा था कि अचानक प्रधानमंत्री और जो अमित शाह की जोड़ी अचानक इस तरह का काम कर लेगी और इस बहुत बड़ा क्रेडिट मिल जाएगा। तो चुनाव के बाद आप लोग क्या कंसेप्ट है, जनता को उसको लुभाइएगा आप चुनाव में। जनता को अब देखिए रात में कैसे बदलते समय कैसे बदलते हैं। एनडीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये नहीं यही बोल रहा था, देखते हैं। का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद श्याम किशोर जी, आपको भी मनोज बाबू धन्यवाद। धन्यवाद बदर आलम जी। चलिए हम आप सबों का धन्यवाद तो हम बता दें, निश्चित तौर पर ये एक मजबूत डिबेट है और हम ये डिबेट के जरिए दरभंगा की जनता के बीच में जो भ्रम की स्थितियां के बयानों से हम चाहते हैं जो जनता तक उतरे, जनता के दिलों में उतरे, जो कि मिथिला मंच न्यूज एक मंच देना चाहती है ताकि आप हमारे माध्यम से अपने विचार जनता तक पहुंचा सकें। चले मिथिला मंच न्यूज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत। यूट्यूब पर मिथिला मंच न्यूज सब्सक्राइब कर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके कार्यक्रम को देखकर लाभान्वित हो। धन्यवाद।